आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो ये संघ लोक सेवा आयोग और हर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये 3 एग्ज़ाम के लिए खास तौर से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ, इन 3 एग्ज़ाम के लिए तो ये आप इसको रट के चले जाइए। प्लस उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बड़े से लेकर छोटा तक, आप बस एक बार इनको पढ़ के चले जाइए। मैं ये गारंटी दे पा रहा हूँ और कह के सकता हूँ कि भैया आपका कम से कम 11 प्रश्न सिर्फ एक प्लेलिस्ट और मेरी दी हुई पीडीएफ या पिछले साल के प्रश्नों से आएंगे। कितने प्रश्न? 11 प्रश्न। तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। सिंपल आपको मेरी वीडियो देखनी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। वीडियो देखिए, ये पीडीएफ टॉपर्स कोड पे मिल जाएगी। टॉपर्स कोड पे सारे 30 साल के टेस्ट लगा लीजिए और 30 साल के प्रश्न पढ़ लीजिए। बस 11 प्रश्न की गारंटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ाया कि भैया फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति क्या होती है। फिर मैंने पढ़ाया राजकोषीय घाटा क्या होता है। फिर पढ़ाया टैक्स क्या होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिनमें मैंने आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ाया। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एक लेमैन यानी एक आम आदमी को अगर जीडीपी निकालनी हो देश की तो वो कैसे निकाल सकता है। मतलब साफ भाषा में, सामान्य भाषा में समझिए, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी इन ए वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ जीडीपी का मेज़रमेंट। जीडीपी को निकाला कैसे जाता है? देखिए, 3 तरीके हैं जीडीपी को निकालने के। सबसे पहला, देश में जितने भी वस्तुएं बन रही हैं प्लस देश में जितनी भी सेवाएं हैं, ये सब क्या है? इनका जो आउटपुट है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है, सारी की सारी पूरे देश में जितनी भी सेवाएं हैं दी जा रही हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का फाइनल आउटपुट निकालने के कुल कितना है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट मेथड। क्या बोलते हैं? आउटपुट मेथड। पहला हम काम क्या करें? या तो हम पूरे देश में जितनी वस्तुएं बन रही हैं, मतलब खाना पीना सब कुछ, जितने पढ़ाई जा रही हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, सब का क्या कर लें? टोटल आउटपुट निकाल लें। आउटपुट का मतलब फाइनल वैल्यू। ठीक, एक वो तरीका है, उसको बोलते हैं आउटपुट मेथड। दूसरा, भाई ये बताइए देश में जितने भी लोग हैं, अगर हम उनका कुल कितना, किन किन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, याद रखिए सबकी आय निकाल लें, किन किन सोर्सेज से कितना कितना पैसा आता है, सब की टोटल मिला के आय निकाल लें तो उससे भी निकाला जा सकता है। प्लस अगर हम लगा लें कि टोटल आदमी खर्चा कितना कर रहा है, सारे देश में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो उससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जीडीपी। तो टोटल कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। किन कौन से हैं? आउटपुट, आय मतलब इनकम, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, ध्यान से आप समझ लीजिए। अब हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका है, मतलब सबसे आसान तरीके से कोई भी बंदा निकाल सकता है, वो है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय निकालने। पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, जिन जिन चीज़ों पे खर्चा हो रहा है, भाई देखो कहीं बन रहा है कोई, जैसे टमाटर मतलब टमाटर कहीं उगाया जा रहा है तभी तो लोग उसको खर्चा कर रहे हैं उस पर। ठीक वैसे कॉर्नफ्लेक्स कहीं बनाया जा रहा है तभी तो लोग उस पर खर्चा कर रहे हैं खरीदने में, है कि नहीं? तो याद रखिए, सबसे पहली मेथड है जीडीपी को निकालने की एक्सपेंडिचर यानी व्यय विधि। ठीक है ना? जैसे मैं जीआईसी का पढ़ा लिखा हूँ तो उसी का शॉर्ट ट्रिक अपना रहा हूँ। जीडीपी निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका शॉर्ट ट्रिक है GICXM। रट लीजिए, GIC का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक, उससे आप इसको रट सकते हैं आसानी से। तो GICXM। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब कंजप्शन। याद रखिए GIC। अगर कोई कहे कि भैया जीडीपी निकालो, सिंपल सा एक गधा लड़का भी निकाल सकता है इस फॉर्मूले से, GICXM। याद रहेगा ना? जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ने कुल कितना खर्चा किया। ठीक, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ व्यय किया। सी का मतलब कंजप्शन, एक आम आदमी जहाँ जहाँ अपना खाता पीता जो भी चीज़ें हैं। भाई हम कह रहे हैं कि देखो, अगर एक आदमी साबुन को खरीद रहा है, इसका मतलब कोई तो साबुन बना रहा होगा ना, तो कंजप्शन, मैं साबुन को कंज्यूम करता हूँ ना। ऐसे एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। तो जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब ये इधर देख लीजिए, इस तरफ साफ साफ बना हुआ है। जी का मतलब क्या? सबसे पहले देख लीजिए, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट एक वित्तीय वर्ष में, इनमें क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं? देखिए, गवर्नमेंट एक वित्तीय वर्ष में जिन जिन चीज़ों पे खर्चा करती है, जैसे वेपन्स खरीद रही है, पक्का ना? वेपन्स खरीद रही है, सैलरी सबको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो सैलरी दी जा रही है, वो जोड़ा जाएगा। वेपन जा रही है, वेपन खरीदा जा रहा है, वो दिया जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा। जैसे इधर देखिए,
इसमें इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब सोसाइटी पे, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं शामिल है। तो जो गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है, एक लाइन में समझिए, गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों पे खर्चा करती है, जैसे सैलरी देती है, वेपन्स पे खरीदती है, इन सब को बोला जाता है किसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में। इसमें क्या नहीं शामिल है, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं शामिल है। जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा करती है, तो वो इसको शामिल नहीं किया जाता, ठीक। ये हो गया जी। अगला हो जाए आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए, गवर्नमेंट का तो हो गया एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, कॉरपोरेट ने अपना कितना पैसे प्लांट बनाने में, मशीनरी में, इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई प्लांट बना दिया, कोई मशीन खरीदी 7 करोड़ की, 20 करोड़ की, तो सभी प्लांटों को बनाने में, सभी मशीनरी को खरीदने में जो भी पैसा लगा, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट वो जिससे आपको बाद में ऐसा लगता है कि उससे इनकम आएगी, ठीक। तीसरा है सी का मतलब होता है कंजप्शन। जैसे एक आम आदमी, जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने मतलब आम आदमी, मुझ जैसे, आप जैसे लोग जितने भी हैं, साबुन पे खर्च कर रहा है, तो साबुन कोई तो बना रहा होगा ना, तो हम उसका खर्चा निकाल लें, तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई, याद रखिएगा। सबसे पहले जी का मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, प्लस सी का मतलब कंजप्शन, किसका, प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट का मतलब एक आम आदमी का कंजप्शन। फिर उसमें क्या है, ये एक्सपोर्ट क्या है, टोटल याद रखिएगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट तरीका या GICXM, G + I + C X - M, ठीक, या G + I + C + X - M, सिंपल सही काम कर दीजिए। तो सबसे पहला तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। UPSC इन तीनों पे प्रश्न पूछती है। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, ये लाइन एक बार पूछ चुकी है, याद रखिए। जैसे इन्वेस्टमेंट में टाइटल ट्रांसफ़र होना नहीं शामिल है। टाइटल ट्रांसफ़र होना का क्या मतलब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई प्लांट लगा लिया। तो अब देखिए, टाइटल ट्रांसफ़र का मतलब रिलायंस का एक शेयर था, मैंने 2% शेयर ले लिया, तो अब सिर्फ टाइटल ही ट्रांसफ़र हुआ ना। जैसे देखिए, किसी शेयर को खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो वो टाइटल ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, तो ये सब इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर सा हो गया। अब आ जाइए, ये तो हो गया पहला मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे मेथड पे, वो कौन सा है, इनकम मेथड। कौन सा मेथड, इनकम मेथड। इसमें क्या करते हैं, सभी लोगों की आय को एक साथ जोड़ के निकाल देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, सभी लोगों की आय को एक साथ जोड़ते हैं और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जितनी कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट निकाल लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट सभी कंपनियों का निकाल लीजिए। और कोई आदमी, जैसे मेरा खुद का स्टार्टअप है, कोई आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, याद रखिएगा, सभी कंपनियों का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्लस जितना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको निकाल लीजिए, ठीक। ये हो गया। वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई, जितना भी एम्प्लॉई, मतलब कोई आदमी कहीं काम कर रहा है तो उनका वेतन जोड़ दीजिए। क्या क्या हो गया, देखिए, प्राइवेट कंपनी का ग्रॉस मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, प्लस प्राइवेट कंपनी का शुद्ध मुनाफा, जितने स्टार्टअप या सेल्फ हैं जो घर में रह के काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का पैसा, प्लस जितने भी एम्प्लॉयड हैं उनका सैलरी, ठीक। और सभी टैक्स, जितने भी जितने भी प्रोडक्ट पे वैट वाला टैक्स लगता है वो, ठीक, उसको घटा दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। प्लस घटाना क्या है, जो सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट जिन पे आपको सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, उसको घटा दीजिए। तो सिंपल बताइए, आय वाला भी और आसान है। आय में क्या निकालते हैं, कंपनियों के सभी प्रॉफिट निकाल दीजिए, जितने स्टार्टअप हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका प्रॉफिट निकाल दीजिए, प्लस जितनी सैलरी मिल रही है उनको जोड़ दीजिए। और क्या जोड़ दीजिए, सारा टैक्स जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट टैक्स, ठीक, वो जोड़ दीजिए। घटा क्या दीजिए, जितने भी एनर्जी सब्सिडी हैं, या फिर जैसे आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगाया, गवर्नमेंट ने उसके लिए 40,000 रुपये आपको सब्सिडी दे रही है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी सब्सिडी हैं, सारी सब्सिडी, याद रखिएगा, जितनी भी सब्सिडी हैं सबको कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, घाटे मतलब घटा दीजिए, तो आपको आ जाती है इनकम मेथड, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे, ये प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की। अगली वीडियो में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा, वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीडीपी में और जीवीए में क्या अंतर है, जीवीए अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में कल।